आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। में हम देख रहे थे कि अमन भी कायम हुआ और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मामूलात ज़िंदगी हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने चले और अब तो माशाल्लाह से क्रिकेट की रौनकें भी बहाल हो चुकी हैं। लेकिन ऐसे में हमने देखा कि गुज़श्ता महीने भी कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए कि जिसने अच्छे खासे अमन पर कुछ धब्बा लगाने की कोशिश की और आज एक अफसोसनाक वाक़या पेशावर में पेश आया किस्सा खानी बाज़ार में, जहाँ पर जामे मस्जिद में धमाका हुआ, भारी जानी नुकसान हुआ है वहाँ पर और बहुत ही दिलगमज़दा हुआ है इस धमाके की सूरत हाल देख कर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वाक़यात जो कि बिल्कुल थम चुके थे, ऐसा लग रहा है कि फिर से दहशतगर्दी इस मुल्क में सर उठा रही है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में मज़ीद भी ऐसे वाक़यात हो सकते हैं? मुल्क के अमन को इस वक्त किस तरह के ख़तरात लाहक है? खासा बड़ा वाक़या हुआ है और बहुत ही अफसोसनाक भी है। आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं कोई हम लोग रिलैक्स कर गए हैं इस तरफ से, इसलिए सिक्योरिटी लैब्स हैं ये, या कोई इसकी वजूहात और मुनज़्ज़म कार्रवाई है? दहशतगर्दी का हर वाक़या अफसोसनाक भी होता है और तकलीफदेह भी होता है। और ये जो आज वाक़या हुआ है ना, ये आप ये देखें कि जिस जगह पे ये दहशतगर्दों ने हमला किया, इस पे पहले भी हमला हो चुका है। और ये बड़ी किस्सा खानी बाजार जो पेशावर का, वो बड़ा एक ना अंदरून शहर का हिस्सा है और बड़ा बहुत कंजस्टेड है, बड़े रश वाला एरिया। और ये जो मस्जिद है जिसमें ये धमाका हुआ है, इसमें बड़ी दुनिया नमाज अदा करने के लिए आती है। तो आपको याद होगा पहले भी जब दहशतगर्दी की लहर थी तो पेशावर में ख़ास तौर पे, वैसे तो पूरे मुल्क में, लेकिन पेशावर में ख़ास तौर पे इतवार के जुमे के रोज़ जो है ना बिल्कुल तसलसल से वाक़यात होते थे। अब ये असल में दहशतगर्द जो है उनका जो ये बुज़दिलाना काम है, वो ये इस वक्त उनको होता है कि सॉफ्ट टारगेट है। अब आप यहाँ देखें, एक दहशतगर्द जो आया है उसने पहले बाहर जो पुलिस वाले खड़े थे उन पर फायरिंग की और फिर भाग के अंदर जाके खुद को उड़ा ली है। तो ये इस तरह से मामला हुआ और इतना बड़ा जानी नुकसान और इतने लोग जो हैं अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। देखें, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया। तो अब देखिए, जहाँ इतनी जानें चली जाए उसके बाद तो मामला नहीं रहता। ये दो चीज़ों को आपको जोड़ के मिला के देखना पड़ेगा। देखिए, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल हुई और जब जिस तरह से वहाँ पे हुकूमत चेंज हुई है और तालिबान ने जब कंट्रोल संभाला है, उसके बाद वहाँ उस कंट्रोल के दरमियान बहुत सारी कुव्वतें थी जिन्होंने अमेरिकन से चीज़ें छीनी भी, असला भी लिया, दूसरी चीज़ें भी ली। आप देखें, यहाँ भी जो हमारी फोर्सेस पे भी अटैक हुए उसमें वो जो असला इस्तेमाल हुआ था वो अमरीकी असला था। फिर इंडिया और ऐसी कुव्वतें जो आपके खिलाफ हैं, इसराइल, वो देखें, वो आपको कभी भी ये मौका नहीं देंगे कि आप चैन से बैठें। फिर बॉर्डर पे जो आपने वायर लगाना शुरू की उसको जिस तरह से, तो ये सारी चीज़ों को आपको मिला के देखना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि आप इस पहलू को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो दुश्मन है वही है सेक्टेरियन टेररिस्ट जो फैले हुए हैं, और ख़ास तौर अफगानिस्तान में दाइश, आईसिस, टीटीपी, ये तीन में किधर ऑपरेट करते हैं? अफगानिस्तान में ज़्यादातर करते हैं। किसके निगाह के नीचे, किसके पेट्रनेज के नीचे ऑपरेट करते हैं? चलिए, आप समझते हैं पेट्रनेज बड़ा कंट्रोवर्शियल लफ्ज है, मगर सरबरा उस एरिया का अफगान तालिबान है। तो या ये उनको कंट्रोल नहीं कर सकते या ये परवाह नहीं है उनको। अच्छा। और अगर ये टीटीपी है तो फिर टीटीपी और अफगान तालिबान का गठजोड़ है, हमें जानते हैं, ये इसको छुपा नहीं सकते। ये उनके एलाए हैं, दोस्त हैं, साथ लड़े हैं अमेरिकनों के खिलाफ, आज भी साथ हैं। और खुली बात है, जब टीटीपी को अफगानिस्तान को तोहफे में मिला, जब तहरीक तालिबान को अफगानिस्तान अमेरिकनों ने उनको हैंड ओवर किया, तो टीटीपी के जो लोग थे जेल में, उनको सबको रिहा किया गया, मिठाई बांटेगी गई। तो देखिए,
लेकिन ये लाले दाइश साहब, नहीं इसमें एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि ये जो अगेंस्ट अमेरिका एक वो है लॉबी, उसका भी काम हो सकता है, लेकिन इस वक्त तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ उस तरीके से काम कर ही नहीं रहा, तो फिर पाकिस्तान पर किस बात का गुस्सा है? क्यों कोई पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है? अब बल्कि उल्टा हमारे यहाँ तो लोग ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका से दूर क्यों हो रहे हैं, हम उसको छोड़ क्यों रहे हैं। तो यहाँ तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि हम तो अमेरिका को लिफ्ट नहीं दे रहे हैं किसी हवाले से, तो फिर वाई पाकिस्तान? मैंने अमेरिका का मैंने नाम ही नहीं लिया है। आपको किधर से अमेरिका का नाम आया? कोई वही आई है आपको? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही कि आपने लिया, मैं कह रही हूँ कि जनरली लोग कहते हैं कि जी हमें पहले इसलिए अटैक हुए थे कि हम अमेरिका के साथ। आप मेरी बात पे कंसंट्रेट करें ना। आस्क मी द क्वेश्चन, जनरली नहीं पूछें। मैं आपको कह रहा हूं कि तीन इदारे हैं। इदारे क्या? तीन टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। ऑलराइट, दाइश, आइसिस और टीटीपी। और दाइश और आइसिस जो हैं वो तो शायद अमेरिका ने उनको लाया था इधर। और दाइश और आइसिस वाकई टीटीए, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के दुश्मन हैं, मगर एक जो दाइश और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के दोस्त हैं, और वो है टीटीपी जो हमारे जहरीले दुश्मन है।